नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह। आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी आंखों में आंसू ले आएगी, बल्कि आपके दिल को भी झकझोर देगी। ये कहानी है एक पिता की जो हर मोड़ पर अपने बेटे के लिए लड़ता रहा। कभी अस्पतालों के चक्कर काटे तो कभी रिश्तेदारों की बेरुखी झेली। ये कहानी है बद्री प्रसाद की, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के एक सामान्य किसान हैं। 29 मई की सुबह थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन दोपहर में एक ऐसी खबर आई जिसने बद्री प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसका दी। पास के गांव से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और कहा, बद्री भाई, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलिए। ये सुनते ही बद्री प्रसाद कुछ रिश्तेदारों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा था। बाइक दूर सड़क किनारे गिरी हुई थी। वो तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और बेटे को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में इलाज शुरू होता है। बद्री प्रसाद हर रोज भगवान से दुआ करते थे, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं सब कुछ लुटा दूंगा। पर इससे कुछ न हो, करीब 1 हफ्ते तक इलाज चला और बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब खतरे की बात नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। बद्री जी की आंखों में राहत के आंसू थे। बेटे को घर लाया गया। सबने चैन की सांस ली। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बाद बेटे की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। नाक से पानी बहना शुरू हुआ और सिर में तेज दर्द रहने लगा। बद्री प्रसाद बेटे को फिर उसी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने उन्हें बहराइच रेफर कर दिया। बहराइच में डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आप इन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ लेकर जाएं। लखनऊ पहुंचे 3 दिन तक बद्री प्रसाद और उनका बेटा अस्पताल में इधर उधर भटकते रहे। कोई डॉक्टर सही से जवाब नहीं दे रहा था। थक हार कर ट्रामा सेंटर पहुंचे। वहां एमआरआई के लिए भेजा गया। एमआरआई के अगले दिन डॉक्टर ने कहा, आप ओपीडी में न्यूरोसर्जन को दिखाइए। लेकिन यहां एक नई परेशानी थी उन्हें। ओपीडी, न्यूरोसर्जन, या उस अस्पताल की कोई प्रक्रिया ही नहीं आती थी। तभी हमारी टीम के मेंबर विशाल की मुलाकात बद्री प्रसाद से हुई। एक थके हारे बुजुर्ग, आंखों में आंसू और दिल में बेटे को बचाने की तड़प। हमने तुरंत ओपीडी में लाइन लगवाई, न्यूरोसर्जन से मुलाकात करवाई। डॉक्टर ने एमआरआई देखकर माथा पकड़ लिया और कहा, इसका इलाज पहले सही तरीके से नहीं हुआ है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। बद्री प्रसाद ने बिना देर किए कहा, जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन फिर रात करीब 11 बजे उन्हें ट्रामा सेंटर से बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां 2 दिन तक बद्री प्रसाद बेटे को लेकर बैठे रहे, लेकिन इलाज शुरू ही नहीं हुआ। हारकर उन्होंने कहा, अब हम अपने जिले वापस चले जाते हैं, शायद वहां कुछ करवा सकें। बातचीत में उन्होंने जो कुछ बताया वह सुनकर दिल कांप गया। कोई रिश्तेदार साथ नहीं आया था। घर में भी कोई सहयोग देने वाला नहीं था। पैसे तक नहीं थे इलाज के लिए। बद्री प्रसाद ने अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रखी थी ताकि इलाज करा सकें। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिल रहा। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आज सवाल यह है कि क्या एक गरीब आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है? क्या किसी को इलाज के लिए इतनी दर-दर की ठोकरें खानी चाहिए? जब सरकारें दावा करती हैं कि स्वास्थ्य सबके लिए, तो फिर ये हाल क्यों? अगर बद्री प्रसाद की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस सिस्टम की खामियों को उजागर किया जा सके। शायद किसी जिम्मेदार तक ये आवाज पहुंच जाए और आने वाले बद्री प्रसादों को यह दर्द न सहना पड़े। जय हिंद, धन्यवाद।